हाय सपना। वेलकम वेलकम। हाय सुजाता, हैव अ सीट, हैव अ सीट। अब ये बताओ तुम लोग क्या पियोगी, ठंडा या गरम, चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी। सब लोग कॉफी? हाँ। ओके। शीला, अरे कहाँ मर गई तू शीला? वो तो बाहर गई है बहू, तुम्ही तो भेजा था। ओह, मैं तो भूल ही गई। माँ जी, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, बड़े घराने की बहुएं हैं, किसी के वहाँ लाख बुलाने पर भी नहीं जाती, और मेरे यहाँ खुद आ गई हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी इज्जत की खातिर उनके लिए 4 कप कॉफी बना देंगी? अच्छा। अब बताओ सुजाता, शाम का क्या प्रोग्राम है? आज शाम को मेरी सास अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से? हाँ, उन्हें लेने मैं और मेरे हस्बैंड आज शाम को एयरपोर्ट जा रहे हैं। भाई वाकई किस्मत वाली हो तुम, करोड़पति सास मिली है तुम्हें। कभी अमेरिका से आती है तो कभी लंदन से। और एक हमारी सास है जो कभी कोल्हापुर से भी प्लेन में नहीं आती। वाकई। इनको दीजिए। You bloody old woman, अंधी हो गई क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ये साड़ी मैंने सिंगापुर से मंगवाई थी और आज पहली बार पहनी है। इसने कॉफी गिराकर साड़ी का सत्यानाश कर दिया। और सपना, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी गंदी बेहुदा किस्म की नौकरानी रखती हो जिसे पता तक नहीं कि मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। और ऐसी बुढ़ी को रखने की क्या जरूरत थी जो काम कम करे और नुकसान ज्यादा? निकाल दे इसे और किसी जवान नौकरानी को रख ले। आई एम सॉरी सुजाता, आई एम रियली सॉरी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाइए यहाँ से। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये सारा कसूर मेरा है। बहू की कुछ सहेली आई थी, बहू ने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, गलती से कॉफी बहू की सहेली की साड़ी पे गिर गई और वो औरत मुझे नौकरानी समझकर डांटने लगी। डांटेगी नहीं तो और क्या करेगी? आपकी पूजा करेगी? जरा इनके कपड़े तो देखिए, जगह जगह से साड़ी और ब्लाउज फटे पड़े हैं। ऐसे कपड़े तो हमारे घर में नौकरानियां भी नहीं पहनती। माँ, मेरी समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो? माँ, अब हम वो पुराने लोग नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो, और एक कलेक्टर की माँ होकर ऐसी साड़ी पहनती हो। घर में किसी करोड़पति घराने की बहू आए, उसके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, उस पर कॉफी गिराकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। बेटे, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल मेरी नजर कमजोर हो गई है, बगैर ऐनक के कुछ दिखाई नहीं देता। बगैर ऐनक के क्या मतलब? तुम आंख के डॉक्टर के पास गई थी ना, उसने तुम्हें चश्मे का नंबर लिख के नहीं दिया? दिया था बेटे, और वो पर्चा मैंने तुम्हें दिया था कि मेरी ऐनक ले आना, तो तूने मुझे झिड़क दिया, कहा कि जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुबह सुबह बाहर जाते वक्त टोका मत करो, याद है ना? हाँ याद है। अपने चश्मे का बहाना बनाकर अपनी गलतियां मुझ पर लादने की कोशिश मत करो। मैं कल ही चश्मा बनवाकर मंगवा रहा हूँ, और दोबारा ऐसी बेहुदा हरकतें मुझे इस घर में नहीं चाहिए, समझ गई? जीना हराम कर दिया। जाहिल माँ बाप की औलाद होना भी पाप है इस दुनिया में। चलो सपना। अरे वाह दादी, नई ऐनक है ना, कितनी अच्छी है। जरा लाओ तो मैं पहन कर देखूं। नहीं बेटी, ये नंबर वाली ऐनक है, इसे पहनने से आंख खराब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए दिखाओ ना, मैं भी देखूं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी? नहीं बेटी, मुझे काम है, तेरी माँ की साड़ी इस्त्री करनी है, उसे पार्टी में जाना है, पता है? एक बार लगाने दो ना। अरे अरे क्या करी, सुनती नहीं? गीता, देखा दादी, मैंने आपको हरा दिया ना। मैं कैसी दिखती हूँ? बिल्कुल गुड़िया जैसी। चल ला मेरी ऐनक। जिद नहीं करते बेटी, मुझे दिखता नहीं, दे ना। ओ, दे देना, दे। हाय राम, ये तूने क्या किया? मेरी ऐनक तोड़ डाली, इस बुढ़िया की आंख फोड़ डाली। दादी माँ, मम्मी को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत मारेगी। बोलो ना दादी माँ, नहीं बताओगी ना? माँ जी, मेरी साड़ी प्रेस हो गई। ये आपने क्या किया माँ जी? अरे सुनते हो? जल्दी आओ, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ ने क्या गुल खिलाए हैं। नौकरानी घर पर नहीं थी, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही थी। मैंने इनको ये साड़ी प्रेस करने के लिए कहा,
इन्होंने पूरी भड़ास मेरी साड़ी पर निकाल दी। दरअसल बात ये थी कि जब मैं इस्त्री कर रही थी तो मेरा चश्मा गिरकर टूट गया। टूट गया? कल लाया हुआ नया चश्मा आज टूट गया? आखिर तुम चाहती क्या हो माँ? पहले तो ये बहाना करती थी कि साफ नजर नहीं आता, इसीलिए उस दिन तुम्हारे हाथों से मेहमानों के कपड़ों पर कॉफी गिर गई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया चश्मा लिया है। लेकिन आज तुमने न सिर्फ चश्मा तोड़ दिया बल्कि नई साड़ी भी जला दी। आखिर तुम्हारे मन में है क्या माँ? तुम चाहती क्या हो? मैं कसम खाती हूँ बेटे, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। और मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जरूर कोई जहर पक रहा है। तुम जानबूझकर हमें सता रही हो और जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। नहीं बेटे, चल। अरे सपना, गुड न्यूज, अपना सरकारी बंगला अलॉट हो गया है। कंग्रेचुलेशन। अब इस सड़े हुए बंगले से छुटकारा तो मिल जाएगा। इसकी हालत तो देखो, और हमारे घर के बेवकूफ लोग इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। अरे इसे कचरे का डब्बा कहना चाहिए, डब्बा। अजी वो तो ठीक है, सरकारी बंगला मिल गया, लेकिन सरकारी बंगले में सजाने के लिए कुछ तो मॉडर्न सामान होना चाहिए। टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, वीसीआर है। डार्लिंग एक कार भी तो होनी चाहिए। इतने सब सामान की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे मेरी मानो तो बड़ी आसानी से आ सकता है। क्यों ना हम इस पुराने सड़े हुए बंगले को बेच डालें? अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस बुढ़िया को कौन समझाएगा? वो तो इसे हरगिज बेचने के लिए तैयार नहीं होगी। उनका इंतजाम मैं कर देती हूँ, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम क्या करोगी यार? थोड़े से पैसे खर्च करके उनको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। उनके चाहते ही इस सड़े हुए मकान का सौदा कर डालेंगे। एक्सीलेंट आइडिया। इस शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी भी तरह उस बुढ़िया को पटाकर तीर्थ यात्रा पर रवाना कर देते हैं। ये लो। थैंक यू अंकल। अंकल कल मेरा बर्थडे है, आपको जरूर आना पड़ेगा। बेटे मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं कैसे आ सकता हूँ अंकल? इसका मतलब आपको जरूर आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मैं बर्थडे केक नहीं काटूंगी। नहीं बेटे, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। और अब मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से कहूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से केक काटे। प्लीज डैडी थोड़ी देर रुक जाइए ना। मगर क्या बात है बेटी, किसका इंतजार कर रही है? मेरे रिक्शा अंकल का। रिक्शा अंकल का? ये कौन है? अपनी आंखों से देख लेना, वो आ गए मेरे रिक्शा अंकल। ओह, तो तुम हो गीता के रिक्शा अंकल। अब मैं समझा तुम्हारी शैतानी हरकत को। तुम मेरी मासूम बेटी गीता से दोस्ती बढ़ाकर इस घर में दाखिल होना चाहते हो ताकि मौका मिलते ही हमारे पैसे और जेवरात पर हाथ साफ कर सको। उस दिन मैं तुम्हें यह बताना भूल गया था कि हमारे पड़ोसी का लड़का विजय एक कातिल और खूनी है जो जेल की सजा भी काट चुका है, और अब इसने एक नया पेशा शुरू किया है, ब्लैकमेल और बच्चों को अगवा करने का। ए रिक्शा वाले, मुझे मालूम नहीं था कि तुम खूनी हो। आज के बाद न तुम इस घर में आओगे और न ही गीता तुम्हारी रिक्शा में स्कूल जाएगी। नहीं मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। रिक्शा वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, जब तुम जानते हो कि तुम एक मुजरिम हो और ना ही तुम्हारी कोई हैसियत है, तो इस कदर इतनी हाई सोसाइटी की पार्टी का मजा खराब करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जाओ ना, निकल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये मामूली सा तोहफा मैं गीता को दे सकता हूँ। हाँ, तोहफा मुझे दो। देखा, गिरे हुए लोगों के तोहफे मैं इस तरह कबूल करता हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना मत। आउट। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो। एनीवे, लेट्स एंजॉय, कम। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं माँ, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। माँ, माँ, विजय, विजय, माँ तू, विजय, माँ, माँ,
तू इस हाल में, तू तीर्थ यात्रा गई थी ना? नहीं बेटे, मैं किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई थी। नहीं गई थी, मगर मैंने तो... तू कहाँ गई थी माँ? बोल माँ, कहाँ गई थी तू? यहीं थी, इन्हीं सड़कों पर, फुटपाथों पर। सड़कों पर, फुटपाथ पर? मेरी माँ फुटपाथों पे? बोल माँ, किसने तुझे मजबूर किया? किसने तेरे साथ जबरदस्ती की? बोल, बोल माँ। समझ गया माँ, तुझे भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले मेरे दो कमीने भाइयों के अलावा कोई नहीं हो सकता। बोल माँ, यही सही है ना? बोल माँ। बेटी, अब मैं जीना नहीं चाहती। अब तक सब कुछ बिक गया विजय, अब तक सब कुछ बिक गया। नहीं माँ, तेरा विजय नहीं बिका माँ। चूने मिट्टी की दीवारें बिक गई, मगर तेरी दौलत से बनी ये हिम्मत की दीवार अब तक खड़ी है माँ। तेरी इस जायदाद को सिवाय मौत के कोई नहीं खरीद सकता माँ, कोई नहीं खरीद सकता। तेरा बेटा अभी तक जिंदा है माँ, तेरा विजय अभी तक जिंदा है। मेरा बच्चा, अरे वो कलेक्टर साहब, घर की चार दीवारी में क्या लगाने वाले, इधर आओ। ये क्या बदतमीजी है? क्या गुंड और मवालियों की तरह आवाज लगा रहे हो? ओ आइए आइए, वकील साहब भी तशरीफ रखते हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए शहर के सारे एहसान फरामोश एक ही जगह मौजूद है। हाँ? लगता है तुम होश में नहीं हो, नशा करके आए हो। नशा करके नहीं, बल्कि तुम्हारा नशा उतारने आया हूँ। हराम की कमाई और रिश्वत खाते खाते तुम्हारे सर पे गुरु का जो नशा और आंखों में चर्बी चढ़ गई ना, उसे उतारने आया हूँ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो। बात करने की तमीज भी नहीं है तुम्हें। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू मुझे तमीज सिखाएगा? एहसान फरामोश, आज तक तूने जो कुछ भी सीखा, जितना नाम कमाया, वो मेरी बदौलत है। ये तेरे तन पे जो काला कोट है ना, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। मुझे तमीज सिखाएगा? और तू क्या कहा था तूने कि माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है? अरे लाना था तुम जैसे दौलत के पुजारी और चोरी का गुलाम पर। जिस माँ ने पाला पोसा, अपना खून पसीना बहाकर इतना बड़ा किया, उस माँ को घर से बेघर करके बीबी की गोद में जा बैठा। अरे मैं अंधा था, अंधा। मैं ये नहीं जानता था जो बेटा अपनी माँ को ठुकरा सकते और इस भाई को क्या पहचानेंगे। चौकी मत कलेक्टर साहिबा, उस प्यार के मंदिर को नीलाम करने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जब अपना ही खून करना है तो गैरों से क्या शिकवा? अरे तू कौन होता है शिकवा करने वाला? तेरी हैसियत क्या है? अरे तेरे से ज्यादा इज्जत तो मेरे चपरासी की है। तू एक गुंडा है, खूनी है, कातिल है। विजय, ये तू क्या कर रहा है? तेरे भाइयों ने अपने से बड़ों की बेइज्जती की होगी, उनका दिल दुखाया होगा, उन्हें जलील किया होगा, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, जिसमें मैं बरसों नाज कर सकती हूँ। और वो बेटा अपने से बड़ों पे हाथ उठाए? नहीं विजय, नहीं। अपने से बड़ा अगर चोर भी हो तो उस पे हाथ नहीं उठाते। माँ। विजय, विजय तू चल यहाँ से। ये अमीरों की दुनिया है, यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। विजय तू चल यहाँ से, चल विजय, चल।